आरव और सिया की मुलाकात एक बारिश भरी सुबह में हुई थी। कॉलेज का पहला दिन। आरव एक शर्मीला लड़का जो अपनी किताबों और गिटार तक ही सीमित रहता था, भीड़ से दूर मगर ख्वाबों से भरपूर। दूसरी ओर सिया जो उसके बिल्कुल उलट थी, वह एक जिंदा दिल, हंसमुख और सबकी चहेती लड़की थी। उस दिन बारिश हो रही थी। सिया क्लास के बाहर फिसल गई और आरव ने उसे संभाल लिया। एक पल के लिए दोनों की नजरें मिली और शायद उसी पल आरव के दिलों में कुछ बदल गया। वो मुस्कुराहट, वो थैंक यू कहने का अंदाज, आरव के लिए सब कुछ वहीं से शुरू हो गया। धीरे धीरे दिन बीतते गए। क्लास में सिया हमेशा दोस्तों से घिरी रहती, मगर आरव हमेशा अकेला रहता। वह दूर से ही सिया को निहारता रहता। वह सिया के लिए नोट्स बनाता, उसके प्रेजेंटेशन में भी मदद करता, और जब भी उसे कुछ चाहिए होता आरव हमेशा वही होता। पर उसने कभी सिया से अपने प्यार का इजहार नहीं किया, क्योंकि वह डरता था कि अगर वह प्यार का इजहार कर देगी तो सिया उससे दूर चली जाएगी। सिया अक्सर कहती, आरव तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है। मगर आरव को ये सुन के बहुत बुरा लगता। उसे लगता कि वह सिया सिर्फ उसे अपना दोस्त मानती है और वह उसे प्यार करता है। सिया ने एक दिन बातों ही बातों में बताया कि वह रोहन नाम के एक लड़के से बहुत प्यार करती है, जो कॉलेज में बहुत ही पॉपुलर लड़का था। आरव ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर उसके अंदर सब कुछ बिखर गया था। सिया ने कहा, पता है तो मुझे लकी लगता है, जब भी तुझसे बात करती हूँ सब अच्छा हो जाता है। आरव ने बस इतना कहा कि सिया तू हमेशा खुश रहना, रोहन और तेरी जोड़ी एकदम परफेक्ट लगती है, तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। मगर यह कहते कहते रोहन की आंखों में आंसू आने लग गए और वह वहाँ से चला गया। आरव उस रात बहुत रोया। उसने डायरी खोली और उसमें लिखा, कभी कभी किसी को इतना चाहो भी मत कि खुद से ही नफरत हो जाए, पर क्या करे, कुछ प्यार सिर्फ एहसास होते हैं। लगभग 5 सालों बाद आरव एक सफल लेखक बन चुका था। उसकी किताबें बेस्ट सेलर में बहुत ही बिकती थी, मगर आरव एक पुराना आरव ही रह चुका था। वह मुस्कुराता मगर आंखों में बहुत दर्द छुपा लेता था। एक दिन उसकी फैन मीट में उसे सिया मिली। सिया ने उसे गले लगाते हुए कहा, अरे यार तू तो बहुत बड़ा लेखक बन चुका है, क्या बात है, तू तो मुझसे भूल ही गया है। अब उसकी आंखों में पहले जैसी चमक नहीं थी। सिया ने धीमे से कहा, आरव मैंने तेरी किताब पढ़ी है, खामोश मोहब्बत, क्या वो कहानी मेरी है? आरव ने उसे कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अगर तू सोचती है कि वो तेरी है तो हाँ, वह कहानी तेरी है। मैं तुझसे बहुत प्यार करता था, मगर मैं इस प्यार का कभी इजहार नहीं कर पाया। जब मुझे पता चला कि तू रोहन से प्यार करती है तो मुझे बहुत दुख हुआ और मैं उसी समय तुझे छोड़ के चला आया। सिया की आंखों में आंसू बह निकले और उसने बहुत ही दर्द भरी आवाज़ में कहा, रोहन अब नहीं रहा, एक्सीडेंट में चल बसा, मैं अब बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। ये कहते हुए सिया की आंखों में बहुत से आंसू आ गए। वह बहुत ही रोने लगी। तब आरव ने उसे चुप कराकर बोला, जिंदगी में कुछ लोग लौटकर आते हैं पर वक्त नहीं लौटता सिया, तो खुश रहना, यही हमेशा चाहता था और यही मैं चाहूँगा। सिया ने रोते हुए कहा, तूने कभी बताया ही नहीं कि तू मुझसे प्यार करता है। आरव धीरे से मुस्कुराया और बोला, अगर बता देता तो शायद वो मुस्कुराहट खो देती तू, जिससे तू मुझे जीने का हौसला मिलता था। तू मुझे अपना सिर्फ दोस्त समझती थी और मैं तुझे बहुत ही चाहता था। और उसी के साथ आरव ने उसे अलविदा कहा। कुछ महीनों बाद सिया को एक डाक से लिफाफा मिला जिसमें आरव की चिट्ठी थी। उसे भेजने वाला आरव मेहरा, अंदर एक छोटा सा खत। सिया ने खत खोला और पढ़ा। उसमें लिखा था, मैंने तुम्हारे साथ जो लम्हे जिए वो बहुत ही खूबसूरत थे। मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता था, मगर अब इन पुरानी बातों का कोई मतलब नहीं है। अब मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ हमेशा हमेशा के लिए। गुड बाय सिया, और मैं तुम्हें हमेशा ऐसे ही प्यार करता रहूँगा। इसी लाइन के साथ सिया की आंखों में आंसू आ गए और वह बहुत ही फुट फुट कर रोने लगी। सिया को आरव के प्यार का एहसास हो चुका था। वह उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। अगर आप इसका पार्ट 2 चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।